करना। आप थोड़ा एक आइडिया दो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैसा टेस्ट होता है, कब होता है टेस्ट, इसका स्कोर ऐड नहीं होता, डायरेक्टली दिखाया नहीं जाता, ऐड होता है, बट हाँ इसका इम्पैक्ट कैसा रहता है? बेसिकली सर ये जो आपका मेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद होता है, हमारे नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि दैट SBI इज गोइंग टू मे बी कंडक्ट, लेकिन फॉर्चुनेटली चलिए वो कंडक्ट हुआ हमारे साथ। तो हमारा जब मेंस एग्ज़ाम हो गया था, मेंस का रिजल्ट आया, तो उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड भी आया साइकोमेट्रिक का, और जैसे हम लोग ऑनलाइन सेंटर पे जाके मेंस PT का एग्ज़ाम देते थे वैसे ही ये भी चीज़ हुआ। और बेसिकली सर इसमें लगभग कुछ अराउंड 55 से 60 क्वेश्चंस थे। और सर यहाँ पे क्या था कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता था। ओके। जैसे मैंने सर अभी आपको ऑफ कैमरा बताया था कि वहाँ पूछा गया कि अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं जान पाएगा तो क्या आप ब्राइब लीजिएगा। तो इस पे 5 ऑप्शंस थे, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे करके था। लेकिन अब इसी क्वेश्चंस को वो क्या किए थे कि अलग अलग तरीके से घुमा के पूछे थे। अच्छा। अब ब्राइब की जगह कैश रिवॉर्ड आ गया या फिर कुछ और आ गया। तो अगर मान लीजिए सर ठीक है मैं बैंक में जा रहा हूँ, हम लोग कैश हैंडलिंग करते हैं, ऑब्वियस बात है आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ब्राइब, तो मैं वहाँ स्ट्रांगली डिसएग्री करूँगा। लेकिन उसी क्वेश्चन को जब अलग तरीके से पूछा गया और अगर वहाँ स्ट्रांगली डिसएग्री की जगह अगर आप कुछ और मार देते हैं और सेलेक्ट करते हैं तो वो एक इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, तो वो क्योंकि आप डिसएग्री करते हैं ना तो देयर इज 1% चांस कि आप लोगे, तो ये चीज़ हो जाती है। हाँ, रही बात इम्पैक्ट की सर, तो एक्चुअली जब हम लोग का इंटरव्यू जब हो रहा था तो हमें काफ़ी कागज़ों पे साइन कराया गया था, तो उसमें इसका भी रिपोर्ट था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट हाँ का रिपोर्ट था, उसमें स्कोर कुछ नहीं होता, वो एक रिपोर्ट होता है दैट हाउ गुड यू एज अ पर्सन। तो वो रिपोर्ट उनके पास होती होगी जो पैनल में जो पैनल के पास थे। हाँ, पैनल के पास है। हालांकि हमारे पास भी आया था, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए आया था हर पन्नों पे, तो लेकिन सर वो इतना तेज होता है कि हम उस पर देख भी नहीं पाते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह थे? हाँ, पॉइंट्स तो लिखे हुए थे, पॉइंट्स लिखे हुए थे, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम उसको पढ़ते कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, समझ पाते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट हुआ है, ये जो टेस्ट होता है, ये इंटरव्यू वाले दिन होता है या उससे पहले हुआ था? नहीं, इंटरव्यू और मेंस के रिजल्ट के बीच में होता है। और ऐसा नहीं है सर कि जिनका साइकोमेट्रिक टेस्ट खराब गया तो उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू के लिए तो आप जाइएगा, आपका मेंस क्लियर हुआ है तो साइकोमेट्रिक टेस्ट तो आपको देना ही है। आप एज अ पर्सन कैसे हैं वो उससे पता चल जाता है। हाँ, आप ना चाहते हुए भी छुपा नहीं सकते। नहीं। और दूसरा सर एक छोटा सा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हालांकि हमारे बैच में तो पहली बार ये हुआ है, तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो आपके उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपने कहीं पे दे दिया दैट यू आर गोइंग टू टेक अ ब्राइब, तो ऑब्वियस बात है वहाँ से वो क्वेश्चन रहेगा। ऑब्वियस बात है, मैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री किया था, चाहे वो वहाँ पे जैसा भी उन्होंने पूछा मैंने समझा। और ये सारे क्वेश्चन सर लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़िएगा उस क्वेश्चंस को, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है।